अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद। व्यूअर्स, आज जो चीज़ मैं आपके पास लेके आया हूँ वो है व्हाट इज़ लिमिट पॉइंट इन टोपोलॉजी, हाउ फाइंड लिमिट पॉइंट। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस लिमिट पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन है, बड़े गौर से समझना है इसको। पहले डेफिनेशन अगर समझ आ जाए तो समझ लो आपको सारी चीज़ समझ आ गई है। तो लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर आपके पास एक्स स्टार एक क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए इज सबसेट ऑफ एक्स, और कोई ए आपके पास एक्स का क्या है, सबसेट है। तो लेट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, मतलब एक्स का कोई भी एक एलिमेंट जो है सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। वो लिमिट पॉइंट ए का कब होगा, इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, मतलब वो तमाम ओपन सेट जिसके अंदर एक्स लाई कर रहा है, कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। मतलब ये कि ऐसा एक्स का पॉइंट जिसको आप चेक कर रहे हैं ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो वो लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब ऐसे तमाम ओपन सेट जिसके अंदर एक्स लाई कर रहा है, उन सब सेट के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ए का लाजमी मौजूद होना चाहिए जो एक्स से क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट फ्रॉम एक्स हो। मतलब दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू लें और उसमें से वो जिसको हम चेक कर रहे हैं उसको माइनस करें तो क्या है, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। यहाँ पे ए क्या हमारे पास सबसेट है, यू हमारे पास क्या चीज़ है, ये तमाम ओपन सेट हैं जिसके अंदर ये एक्स लाई कर रहा है। उसमें से हमने एक्स को माइनस करना है, अगर तो वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा तो हम कहेंगे ये जो एक्स है ये इसका लिमिट पॉइंट है। चलिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिए एक्स टॉय, अगर आपके पास क्या हो, टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स हमारे पास हो किसके इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, उसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन है। ठीक है, आपको पता है ये जितने भी टॉ के मेंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। और ये हमारे पास सेट है कोई भी ए बी सी। अब आपने क्या करना है, लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। अब ये एक्स आ गया आपके पास, ये टोपोलॉजी है आपके पास, ये आपके पास ए सेट है। आपने x के जो एलिमेंट हैं उसमें से एक एक नंबर लेके उसको चेक करना है कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है। सबसे पहले मैं लेता हूँ a। अब आपने वो तमाम ओपन सेट फाइंड करने हैं, मतलब इस टॉ के अंदर वो तमाम सेट फाइंड करने जिसके अंदर a लाई कर रहा है। तो वो कौन कौन से, एक a खुद आ रहा है, एक a c d है, और x क्या चीज़ है, a b c d। तो ये तीन ऐसे ओपन सेट हैं जिसके अंदर ए कंटेन हो रहा है। अब आपने इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये जो डेफिनेशन हम यूज करते हैं, इंटरसेक्शन यू माइनस ए, मतलब आपने ए पहला ओपन सेट, दूसरा ओपन सेट और तीसरा ओपन सेट, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। और उसमें जो सब में कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए। उसमें से वो एलिमेंट जिसको हम चेक कर रहे हैं ए, उसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इज नॉट लिमिट पॉइंट, क्योंकि हमने ये कहा था डेफिनेशन में कि डिफरेंट फ्रॉम ए होना चाहिए, मतलब ए के अलावा कोई कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन ए ही आ रहा है, तो उसमें से जब ए माइनस करें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं बी को। अब आपने वो तमाम ओपन सेट फाइंड करने हैं जिसके अंदर बी कंटेन हो रहा है। तो पहला कौन सा आ गया जी, बी सी डी, यहाँ डी है, ठीक है, ई नहीं आता यहाँ पे, और एक्स। ये दो ऐसे ओपन सेट हैं जिसके अंदर बी लाई कर रहा है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो इन तीनों में जो क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो है बी सी। उसमें से बी को जब माइनस करें तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5, मतलब कोई ना कोई और नंबर हमारे पास आ गया। बी के अलावा भी एक नंबर आ गया, कौन सा, सी, जो सब में कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज लिमिट पॉइंट। अब हम देखते हैं सी को। तो
अब आप वो ओपन सेट फाइंड करें जिसके अंदर सी आ रहा है, तो वो कौन से हैं? सी डी, ए सी डी, बी सी डी और एक्स। अब इन सब का जब इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो इन सब में जो कॉमन चीज आ रही है वो क्या आ रही है? सी कॉमन आ रही है। मतलब जो ओपन सेट हैं उन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है? सी आ रही है। और उसमें से जब हम सी को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब ये कि सी के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो सी इज नॉट लिमिट पॉइंट। इसी तरह हम डी को देखते हैं, तो ऐसे तमाम ओपन सेट जिसके अंदर डी लाई कर रहा है तो वो ये तीन है, सी डी, ए सी डी और बी सी डी। तो इन तीनों का जब इसके साथ ना एक एक्स भी आता है, ठीक है, एक्स भी आ जाएगा साथ, तो इन तीनों का जो चार हो गए मिल गया। अब इन चारों का जो इंटरसेक्शन है किसके साथ? ए के साथ, वो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो सी में जब डी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी। इसका मतलब ये हो गया है कि वो तमाम ओपन सेट जिसके अंदर डी लाई कर रहा था उन सब में जो कॉमन आ रहा है वो सी के, सॉरी डी के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, सी आ रहा है। तो ये डी क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से दो लिमिट पॉइंट आ गए? कौन कौन से? बी और डी। तो अब आप इस तरह से किसी भी एग्जांपल को लेके चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने ये काम करना, एक्स में से एलिमेंट लेना है, ठीक है। जो लिमिट पॉइंट होता है वो जरूरी नहीं है कि ए का एलिमेंट हो या नहीं हो, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ डी जो है लिमिट पॉइंट है, डी जो ए में मौजूद नहीं है, तो एक्स का वो एलिमेंट ए का लिमिट पॉइंट होगा कि अगर जितने ओपन सेट हैं जिसके अंदर वो नंबर, वो जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो उस नंबर से अलावा कोई उसका आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।